गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग जो है मैथ्स का जो है ना ज्योमेट्री के पार्ट्स करने जा रहे हैं। उसका बहुत सारी चीज़ें जो है ना एंगल, ठीक है, क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के होते हैं, रे क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। बहुत सारी दिक्कतें आती है बच्चों को। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, कौन सा इक्विलेटरल, किस में तीनों साइड इक्वल होते हैं, किस में राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को जो है ना इस क्लास में ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको जो है ना सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो मैं एनवी सिंह, स्वागत है आपका एक क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि जो है ना ज्योमेट्री का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, और जो लाइन एंड एंगल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट, बिना आकृति व आकार वाले संकेत चिन्ह बिंदु कहलाते हैं। यानी पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक डॉट होता है, ठीक है। इसका ना लेंथ होता, ना ब्रेथ होता, ना हाइट होता, बस एक पॉइंट होता है। इसी को हम बिंदु कहते हैं या पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। दो बिंदु से मिलके या कई बिंदु, यानी अब अगला आता है लाइन, रेखा। रेखा जो ना अनंत बिंदुओं का एक जो ना बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों पर अंत तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों सिरे मतलब मान लिया एक सिरा ये लाइन है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें, ठीक है। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। लाइन सेगमेंट क्या है, रेखाखंड। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे मान लिया पी और क्यू, यानी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, यानी ये दो पॉइंट अगर पी और क्यू एक जगह में वो हो गए तो इसके बीच को जो है ना फिक्स होता है, ठीक है। लाइन को तो हम कहीं भी बढ़ा सकते थे और बड़ा छोटा कर सकते थे, लेकिन पी को ये फिक्स है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्लियर। इसके बाद आगे आता है आपका रे, ठीक है। रे क्या होता है, इनके बारे में देखिए, ठीक है। तो आप देखोगे एक ऐसी रेखा, ठीक है, एक ऐसा लाइन जिसका एक ही अंत बिंदु है जो एक दिशा में अंत तक फैली होती है, उसे रे कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अब आता है मेन एंगल। एंगल क्या होते हैं, ठीक है, वह आकृति जो एक बिंदु से दो किरण के निकलने पर बनती है। यानी एक बिंदु से दो रे, ठीक है, मिलती है, उसी को हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है आपका कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो है ना कोण कितने होते हैं, यानी एंगल कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल जिसे कहा जाता है। ऐसा कोण, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है या जिसका मान 0 से लेकर के 90 के बीच होता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। क्या, 0 से लेके 90 तक, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण कहा जाता है, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा आता है आपका समकोण, ठीक है। ऐसा कोण जिसका एग्जैक्ट मान जो है ना कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसे राइट एंगल इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। थर्ड वन आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की खासियत क्या होती है, ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 से 180 के बीच होता है, 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है, उसे हम कहते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है, सीधी रेखा पे ऐसा एंगल जिसका वैल्यू सीधी होती है और 180 डिग्री होती है, उसे हम रिज कोण, सरल कोण या इस इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका बृहद कोण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, ऐसा कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है, उसे कहते हैं बृहद कोण, ठीक है। और लास्ट है पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, जो वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होता है, यानी पूरा एक चक्कर घूम जाता है, उसे कहते हैं हम एक्यूट सॉरी कंप्लीट एंगल, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हम ज्योमेट्री का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्राइंगल्स, जो तीन साइडों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल जो है वो क्या होती है, हमारा क्लोज होता है। क्लोज भी होना चाहिए इसमें, ये भी चीज का ध्यान रखना है कि क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बिंदु आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, राइट। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका एट्थ में, सेवन्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कुछ भी एंगल हो, पी क्यू आर हो, ए बी सी हो, ठीक है, उनका सम जो है ना
किसी भी ट्राइंगल के सम 180 होता है। त्रिभुज का वो बाह्य कोण का जो ना अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, यानी बाह्य कोण जिसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं अंत अभिमुख कोणों के बराबर होता है। मीन अगर ये वाला कोण जो है ना, इसके दोनों अंत कोणों के योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू ये अल्फा हो जाएगा, या जो भी है वो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाता है। ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, यानी a प्लस बी बड़ा है c से, b प्लस सी ए से बड़ा हो सकता है, a प्लस सी बी से, कोई सा भी ऐसे कंडीशन हो सकती है। त्रिभुज की दो भुजाओं का घटाव तीसरी भुजा से कम होता है। राइट, ये भी जो है ना वो है कि अगर दो भुजाओं को अगर घटा दिए तो तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी जो है ना भुजा सी है, अन्य दो कोण जो है ना दो भुजाएं ए बी है, तो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी न्यून कोण का त्रिभुज हो सकता है, एक्यूट एंगल जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, बाकी दोनों भुजाओं को और बड़ी भुजा के बराबर का जो है ना ये होता है। इसके बाद समकोण में क्या होता है, इक्वल हो जाता है, जो बड़ी भुजा का स्क्वायर और बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी एंगल के। ठीक है, इसमें भी एंगल ही है। ठीक है, इसके बाद है तीसरे में क्या होता है, अधिक कोण। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, जो बाकी दोनों एंगल का जो ना स्क्वायर होता है और जो ना बड़ा वाला होता है उसके स्क्वायर के अधिक होता है। तीन कंडीशन है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको दोबारा आप लोग समझो। ठीक है, ये बहुत यूज होता है। एक्यूट एंगल में क्या होता है, जितनी त्रिभुज के जो तीन भुजाएं सॉरी तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों छोटे जो ना एंगल के स्क्वायर से, ठीक है, क्या होता है, कम होता है, जो बड़ा एंगल होता है। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, गलत लिख गया, एक्यूट एंगल लिख गया, राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो ना ऑब्ट्यूज ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है बाकी दोनों एंगल के स्क्वायर के बराबर होता है। और अधिक कोण में क्या होता है, ऑब्ट्यूज में क्या होता है, सबसे जो बड़ा कोण होता है बाकी दोनों दोनों कोणों के वर्गों से कम होता है। राइट, अच्छा, अब मूव करते हैं, ट्राइंगल के टाइप देखते हैं। त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर। तो जो है ना तीन साइड वाला जो है ना, अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसे हम कहते हैं जो है ना क्या, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले वैसे मैंने इसमें वो किया है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन में क्या होता है, विषमबाहु जिसकी तीनों साइड अलग हो, जैसे मान लिया ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ ऐसे हो। ठीक है, 5 4 3 कुछ ऐसे अलग अलग हो, तो इसे कहते हैं स्केलन ट्राइंगल, यानी विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। राइट, इसके बाद आता है आपका, ठीक है, दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ठीक है, कि जिसकी दो साइडें इक्वल होती है। राइट, यानी कोई से दो साइड, ठीक है, कोई सी दो साइड, तीन साइड में से दो साइड इक्वल होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। गुड, नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, इसमें कोई से दो साइड नीचे 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 वाला हो सकता है, ऊपर ऊपर हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। ठीक है, जब दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस कहते हैं। इसके बाद आपका आता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल कहते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जाहिर सी बात है, जब तीनों साइड इक्वल होगा तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, यानी ये क्या होता है, 60-60 डिग्री एंगल होता है तीनों। ठीक है ना। इसके बाद जो है ना आपका आता है कोणों के आधार पर, जो है ना अगर जो बात करें एंगल के आधार पर, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ना एक होता है न्यून कोण जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप देखोगे ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम होते हैं तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कब कोई भी एक 90 डिग्री का नहीं होगा, सभी उससे कम के ही होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ना आता है आपका दूसरा आता है राइट एंगल होता है। ठीक है, जिसमें एक कोण कम से कम 90 का होता है, जैसे ये 90 डिग्री का होगा। इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। एक कोण क्या होता है, कम से कम 90 से ज्यादा होता है, यानी 90 से ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, या अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के विपरीत भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के विपरीत सबसे छोटी भुजा होती है। ये भी ध्यान रखना
जितनी बड़ी साइड होती है उतना उसके अपोजिट एंगल बड़ा होता है, और जितनी छोटी साइड होती है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, छोटा होता है। राइट। सॉरी। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है जो ना ट्राइंगल के, यानी त्रिभुज के कुछ गुण क्या है। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है कि यानी जब एक कोण दो भागों में बढ़ जाता है, कोण को दो बराबर भागों में अगर बांट दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं समद्विभाजक, कहते हैं बाइसेक्टर कहा जाता है। जैसे इस एंगल में ऊपर वाले को दो भागों में बांट दिया गया, राइट। ठीक है। इसके बाद है त्रिभुज के तीनों कोणों के जो ना कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अंतःकोण। जैसे इसका बाइसेक्टर यहाँ पे, इसका बाइसेक्टर यहाँ, तो इसे कहते हैं अंतक है। ठीक है ना, राइट। इसके बाद जो ना कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, अंतःकोण पर जो ना बने कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, एंगल ऑन, ठीक है, इंटर सेंटर कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ये एंगल जो ना बन जाता है आपका। ठीक है। अंत केंद्र तीनों भुजाओं के समान दूरी पर होता है। ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका अंत केंद्रों को भुजाओं से समान दूरी पर होगा, तो ये आ गया आपका। ठीक है। इसके बाद जो है ना, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं और उसका अंत केंद्र जो है ना ये है कोई भी, ठीक है, तो एंगल बी ए सी समद्विभाजक एडी पे है। मतलब ये दिखा दिया गया कि जो है ना ये इसके समद्विभाजक पे है। ठीक है, ये इसका समद्विभाजक, ये इसका है, इसका है, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा ही हो। इसके बाद आता है आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है। ठीक है। त्रिभुज पी, त्रिभुज एबीसी के एंगल बी सी के बाह्य कोण समद्विभाजकों पर प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 90 माइनस इससे। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अंतः जो ना वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसका निकालना हो तो आधार प्लस लंब प्लस कर्ण का जो ना बाई 2 कर देते हैं, तो इससे निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है मीडियन, माध्यिका क्या होती है, एक त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से मिलाने वाली भुजा तो ना क्या होती है, माध्यिका होती है। यानी किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, राइट। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही रहता है जो उसके आधार का अनुपात होता है। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। ठीक है। इसके बाद आता है त्रिभुज के तीनों जो है ना माध्यिका जिस बिंदु पर जो है अगर करते हैं, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है, तो ये आ जाता है आपका। ठीक है। और इसके बाद जो है आता है आपका केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो है ना 6 पार्ट में ये त्रिभुज था, इसके केंद्रक ये जैसे यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये जो केंद्रक बीच वाला है 6 भागों में कर देता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। और आगे है गुरुत्व केंद्र माध्यिका को, ठीक है, 2.1 यानी 2:1 में बांटता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी एक जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग उसके परिमाप से छोटा होता है, राइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी अपोलोनियम थ्योरम जो है ना का यूज कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं है किसी किसी सिलेबस में। तो इसमें क्या होता है, माध्यिका की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियन अगर निकालना हो तो साइड यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस ए डी प्लस सी डी का, यानी ऐसे ट्राइंगल बना के जैसे ऊपर दिया गया उसी हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से ए बी का स्क्वायर जो होता है प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी सी का स्क्वायर। यदि समकोण त्रिभुज हो तो दो माध्यिका सी वन और एम दी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। कुछ याद रखने वाले पॉइंट है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का तिगुना किसी तीनों माध्यिकाओं के योग के चौगुने से कम होता है। ठीक है। 4m1 m2 m3 इज ग्रेटर देन 3 ab bc ca। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का तिगुना उनके जो ना तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग के चौगुनों के बराबर होता है। यानी 3ab प्लस bc स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ad स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाता है आपका टॉपिक, फिनिश हो जाता है। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और ज्योमेट्री देखो बच्चों,
जब भी ज्योमेट्री आपको अच्छा करना है, अलजेब्रा अच्छा करना होता है तो उसकी आइडेंटिटी जो वो होते हैं अच्छे से याद होगा फार्मूले, तब आप अच्छा कर सकते हो। और ज्योमेट्री अच्छी करनी है तो आपको उसके प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। सॉरी, जैसे लाइक का ट्रायंगल क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज अगर पता हो गए तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बेल आइकन को जो है ना वो करिए। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों, जितना ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे आप भी हमें सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक बहुत सारी चीज़ें आपके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आएंगे। ठीक है, ओके, बाय।